अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बर्ड्स होम में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगा मच्छरों के काटने की वजह से जो बीमारियां होती हैं। ये देखें, चिकन पॉक्स हो जाते हैं मच्छरों के काटने की वजह से। इसका इलाज मैं बताता हूँ। ये देखें, अस्सू का बीज है। ये किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगा या गल्ला मंडी से। तो ये रेड कलर का छोटा छोटा सा जो देखें दाने जो नज़र आ रहे हैं, ये अस्सू का बीज है। अस्सू का तेल, अस्सू का बीज ये आपने यूज़ कराना है। इसमें मैंने भंग का बीज मिलाया हुआ है और बाजरा। भंग का बीज इसलिए मिलाया है क्योंकि वो गर्म होता है, सर्दी का मौसम है। तो अब कैसे पता लगेगा, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मुर्गियों में भी होता है, मुर्गियों में चिकन पॉक्स कहा जाता है। ये बछड़ों के काटने की वजह से होता है। ये देखें, हमारे पीरू को बहुत ज़्यादा हुआ है। देखें, दाने निकले हुए हैं। तो ये साफ़ वाज़े पता लग रहा है कि इसे चिकन पॉक्स हुए हैं। ये साफ देखें, पता लग रहा है। तो इसका इलाज ये है कि आपने एक तो अस्सू का तेल आपने रात को हल्का हल्का सा इसके मालिश करनी है। ये मुर्गियों के कलगी पे निकल आते हैं और कबूतरों में बहुत ज़्यादा होता है। कबूतरों के ये पाँव पे, मुंह पे, जिस्म पे, अक्सर जगहों पे कबूतरों के बच्चों के निकल आते हैं। उसे मकौड़ी कहा जाता है। तो मकौड़ी का इलाज ये है, अस्सू का बीज आपने इनके खाने में मिक्स करके लाजमी यूज़ कराना है। अस्सू का बीज, अस्सू का बीज बहुत अच्छी चीज़ है। ये किसी भी किस्म की एलर्जी जो हो जाती है, दाने वगैरह, उसके लिए यूज़ होता है, उसकी मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। तो ये देखें, ये अस्सोला मुर्गे इसके भी निकले हुए हैं। देखो, वाइट वाइट आपको देख रहे होंगे आप। तो ये जूम करता हूँ, ये बिल्कुल छोटे छोटे से देखें अभी स्टार्ट हुए निकलने। तो ये चिकन पॉक्स हैं। ये कलगी पे पहले निकलना शुरू होते हैं, ये वाइट वाइट छोटे छोटे दाने। तो ये अस्सू का बीज आप यूज़ कराएं अगर ये आपके बर्ड्स में हो जाए। तो पता कैसे लगेगा कि सही हो रहे हैं? तो ये मैं आपको दिखाते हैं। हाई माशाल्लाह से एक मुर्गी हमारी सही हो रही है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये जो मुर्गी है, ये देखें, इसके चोंच के ऊपर नाक के पास खुरंड आया हुआ है। ये दाने देखें सूख रहे हैं, खुरंड आया हुआ है। ये सूखने लग जाएंगे ना, खुरंड आना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये सही हो रहे हैं। तो आपने इनकी फीड में जब ये चिकन पॉक्स निकल आए या मकौड़ी, चिकन पॉक्स दाने, तो आपने लाजमी अपने बर्ड्स को अस्सू का बीज यूज़ कराना है इनकी फीड में। अस्सू का बीज बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पंसार से कहीं से मिल जाएगा। मैं तोतों को भी डाला अस्सू का बीज, क्योंकि आपको पता है आजकल मौसम है एलर्जी का। तो तोतों को भी दिया है अस्सू का बीज, भंग का बीज और बाजरा मिक्स करके। ये तमाम मैंने रॉ को, रिंगनेक को, ये सब को मैंने यूज़ करा रहा हूँ। ये देखें, ये अस्सू का बीज है, जिसमें बाजरा है, भंग का बीज है। ये तीनों चीज़ें मैं यूज़ करा रहा हूँ। ये कबूतरों को भी आपने, कबूतर वाले होते हैं वो तो लाजमी यूज़ कराते हैं, क्योंकि कबूतर के जो बच्चे निकलते हैं वो काफ़ी नाजुक होते हैं। उनको जब मच्छर काटते हैं तो उनके तो बहुत ज़्यादा मकौड़ी निकल आती है। तो कबूतर वाले लाजमी यूज़ कराते हैं अस्सू का बीज फीड में। अगर आपने कबूतर रखे हुए हैं और उनके देखें अगर दाने निकल आते हैं छोटे बच्चों के, तो आप लाजमी अस्सू का बीज उनकी फीड में मिला के दें। ये ईरानी कबूतर है मेरे पास। अच्छा जी, अल्बाइनो को लाजमी दिया करें अस्सू का बीज। लव बर्ड को इस वजह से, लव बर्ड को मच्छरों के काटने की वजह से इनकी आँखों में बीमारी आ जाती है, आँखों में पानी आ जाता है। तो ये किसी भी किस्म की एलर्जी के लिए यूज़ होता है। अस्सू का बीज बहुत अच्छी चीज़ है। साथ आपने मेडिसिन यूज़ करानी है। 2 ड्रॉप आप मुंह में डालें, अगर ड्रॉप आप मुंह में डाल सकें, और अगर नहीं तो आपने 15 ड्रॉप पानी में मिला के देने हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।